गुरु जी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु जी ये कह रहे हैं कि ये जो धुन आ रही है। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो गुरु जी ये क्या कहते हैं कि जैसे रात के टाइम पे गुरु जी जैसे सर से थोड़ा सा ऊपर जो है मतलब कि वही जो झिंगुर जैसी आवाज है हाँ हाँ तो हाँ। आती रहती है। और गुरु जी जैसे दाहिने कान से गुरु जी मतलब एक बांसुरी की तरह मतलब आवाज निकलती रहती है। हाँ 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 हाँ। हाँ, बात और गुरु जी इसके बाद जो है दिन में मतलब कि कहीं मतलब थोड़ा सा मतलब कहीं शांत जगह रहते हैं तो अपने आप ही वो मतलब दिन में जो होती है वो सीटी तरह मतलब हो जाती है और रात में गुरु जी वही झिंगुर तरह से मतलब होने लगती है धीरे हम्म। धीरे। और दिन में थोड़ा मतलब कम रहती है। हाँ हाँ हाँ। अभी हाँ धीरे ऐसा धीरे है, गुरु जी। जी गुरु सबसे महत्वपूर्ण बात, जी। जी गुरु आपको आपका दिल जी। उस ये सार शब्द है इस पर लग रहा है क्या? ऐसा लगता है हाँ कि आपको यही सार शब्द होता है या यही होगा? गुरु जी सबसे 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 बड़ी बात ये है गुरु जी ने कि जैसे कि ये जो वैसे कि ये जैसे गुरु जी कि मतलब क्या था बचपन से ही गुरु जी जैसे कि ये संगीत को लेके गुरु जी मैं बहुत ज्यादा मतलब वो था सिंगिंग को लेके गाना गाना ना गाने के लिए गुरु जी बहुत ज्यादा मतलब उसी में था। तो उसी से ये पापा पापा जो है मना करने के चक्कर में गुरु जी मतलब ऐसी चीजें मेरे साथ हो गई कि मैं लगा खोजने ही कि वाकई में मतलब क्या है जीवन का सही रियलिटी क्या है सत्य क्या है कि मतलब हम क्या यही सब करने यहाँ पे यही सब चीजें। तो हुआ ये गुरु जी की उसके बाद खोजते खोजते मतलब आपके यहाँ पे पहुंचे इस पे। और सबसे बड़ी बात ये गुरुजी की जब आपका सत्संग सुना मैंने पूरा मतलब अभी तो मैं 20 तक पहुंचा हूँ। हाँ 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 हाँ। 20 तक मतलब लगभग वही 11 11 घंटे के जो है लगभग 20 वीडियो तक पहुंचा हूँ अभी 20 बाकी 20 हाँ बत्तीस हाँ, तो। 11 11 घंटे वाले 20 हाँ सुने। बाप हाँ रे। 20 सुने। बहुत जी जी। अच्छा बहुत अच्छा। जी हाँ गुरु जी तो हमने कहा धीरे धीरे सब चीजें क्लियर भी हो रही हैं। और उसके बाद गुरु जी जैसे कि बचपन से ये जो मतलब भक्ति जो गाना था एक तो अब मैंने संगीत कहीं सीखा नहीं गुरु जी मतलब वैसे गाते गाते मतलब एक मतलब पूरा वो हो गया हाँ था। मैं हाँ। आपको भी आपने कुछ भेज भी दूंगा आप भी सुन भी लीजिएगा। हम्म। और उसके बाद गुरु जी ये हुआ कि मतलब कि अब ये है कि ये चीज जो है मतलब अपने अपराध में सबसे बड़ी चीज ये हुई कि जैसे कि मैं ये मुझे ये पता चलता है कि मेरा जो मन है ये पीछे की तरफ ले जा रहा है क्योंकि मैं इमोशनल हो जाता था बार बार कभी मतलब रोते टाइम या मतलब रोना टाइप में या मतलब हंसने टाइप में होने लगता था मेरे साथ। तो मैं ये हम्म। जानता था कि ये मुझे पीछे लेके जा रहा है और आगे। अब स्थिति ये हो गई है गुरु जी की मतलब कि जैसे न पीछे जाने का कोई विचार बन रहा है न आगे का जो अभी स्थिति वर्तमान स्थिति है। जैसे कि हम्म। हाँ आज सुबह उठे हैं तो हाँ ये चीजें करनी है बस बात शाम को खत्म है अब उसी धुन के साथ सो जाना। जो रात में ऑटोमेटिक मतलब वो चली रही है बस। तो ये दिन के टाइम पे सीटी के टाइम सीटी की तरह होने लगती है और रात के टाइम पे वही झम 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 करके ऊपर सर के ऊपर एकदम रहती है। हम्म। तो ऐसा हाँ है कि जी यही सार शब्द होता है, जी जी दूसरा कुछ नहीं होता। अभी ऐसा है जी कि बहुत सारे वक्त ऐसा लगता है कि यार ये कानों में थोड़ा ज्यादा आवाज आ रहा है, अरे ये कान बंद हो गया, ये कान से आ रहा है, थोड़ा हाँ हाँ अलग सा आ रहा है। कभी नहीं कभी हमारे हाँ हाँ शरीर को भी वो महसूस होती है, लेकिन जो शरीर को महसूस होती है ना, वो कोई सार शब्द वाली नहीं होती। लेकिन उस नहीं टाइम देखो, शरीर तो चलता है ना, सार जी शब्द जी तो है ही। समझो जी सार जी शब्द तो आप भी वाली आ गई। और जी सार जी शब्द वाली धुन ये कैसे रहती है, एक ताल एक सुर एक लय, जी जी तो बिल्कुल। उसमें वो रहती है। और वो थोड़ी ऐसा है कि एक जैसी रहती है, उसमें कभी जी जी बदलाव नहीं होता। बदलाव माने कभी बड़ी होनी कभी छोटी होनी ये नहीं है। जी जी उसकी एक नहीं तार नहीं ही रहती है, जी जी एक समतल रहती है। तो वो जी जी बाद में हमें समझ में आ जाता है। लेकिन कभी कभी हाँ ऐसा है ना, हमारा शरीर चलता है तो शरीर के अंदर तो कहते हैं ना कि 72,000 नस नाड़ियां है, जी तो जी वो जी तो सब जगह फैली हुई है। तो कभी कभी उसमें भी कुछ शरीर का मामला हो ही जाता है, क्योंकि शरीर भी चल रहा है, इतनी बड़ी मशीनरी चल रही है, ऐसा समझो इतना बड़ा कारोबार चल रहा है कि मैं जी कहता हूँ ना, करोड़ों करोड़ों बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर है। और जी जी उससे तो रक्त प्रवाह भी चलता है।
तो रक्त रक्त प्रवाह बोले तो हमारे कानों के यहाँ वहां भी जाता है कि नहीं, सब सब जगह जाता है कि नहीं। तो कभी कभी उनके भी रुकावट से कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कभी कानों में अलग सा आवाज आने लगता है, कभी कान पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, या एक कान खुला हो जाता है, या अदल बदल हो जाता है, थोड़ा सा अलग सा अलग आवाज आ जाता है। तो वो सार शब्द नहीं होता, लेकिन माने ऐसा है कि सार शब्द तो हमारा चलता है, लेकिन उसके बीच में ये घटना कभी 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 कभार हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि वही सार शब्द है और वही ऐसा आवाज कम ज्यादा कर रहा है, लेकिन वो नहीं होता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि सार शब्द भी चलता है और साथ 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 जो हमारा शरीर की एक्टिविटी भी चलती है कि नहीं। शरीर का कारोबार इतना बढ़िया है, मैंने कहा ना कि 72,000 नस नाड़ियां में रक्त दौड़ता है, खून दौड़ता है, तो उसका भी कारोबार तो अच्छी तरह से चल रहा है, इसलिए तो हम जिंदा है कि नहीं। तो फिर उसमें भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन वो आवाज कम ज्यादा होना या यहाँ वहाँ इस कान से वो उस कान में, तो ये जो कानों का विषय होता है, या हम जिसको आवाज समझते हैं स्पष्ट तरह से समझता है कि हाँ ये तो आवाज ही है, तो वो जो घटना होती है वो शरीर की हमारी घटना होती है। तो क्या होता है उसमें ये हमारा सार शब्द भी चलता है और उसमें ये भी घटना हो जाती है, तो दोनों मिक्सिंग हो जाता है और हम कहते हैं कि वो सार शब्द भी है या नहीं है, या ऐसा कैसा क्या हो रहा है, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, या बीच बीच में ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम फिर संशय में आ जाते। लेकिन वो छोड़ देना, वो कुछ भी हो कैसा भी हो, और उसमें कोई तकलीफ नहीं होती ना, जैसा कोई कान में कोई तकलीफ नहीं। हाँ वो हो जाता है, वो तो मैंने कहा ना शरीर का कारोबार है, तो उसमें वो जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है तो उसमें थोड़ा आवाज वगैरह होना, चलना, ज्यादा आवाज आना, कम आना, वो तो चलता ही है ना, फैक्ट्री है। कोई भी बोलेगा कि फैक्ट्री के अंदर ऐसा ही होता है ना, सब हजारों लोग काम करते हैं, पार्ट का आवाज होता है, यहाँ वहाँ का, बीच में छोटी छोटी गाड़ियां होती है, जो माल होता है या लोहा होता है, या वहाँ कोई वेल्डिंग चलती है, तो कोई कटर काम करता है, तो ऐसा मिक्सिंग में आवाज वगैरह ऐसा बड़ा सा आवाज चालू रहता है। तो ऐसा ही है हमारा फैक्ट्री, बहुत बड़ा शरीर, तो उसमें ये ऐसा चलता है। लेकिन सार शब्द उसमें हम कैसे पहचानते हैं कि जो सार शब्द एक ताल, एक लय, एक सुर, एक नाद में चलता है ना, उसको हम सार शब्द कहते हैं, और वो कोई कानों के बीच में नहीं चल रहा है या कानों के बाहर भी नहीं चल रहा है, उसका कोई ऐसा ठिकाना नहीं है। तो उसकी मैं तो परीक्षा भी बोलता हूँ ना, अगर आपको लगता है कि ये सचमुच आवाज है तो कान बंद करो, तो भी आवाज वैसे के वैसा होता है, खुले कान में भी वैसे के वैसा आवाज होता है, तो वो उसको कहते हैं हम सार शब्द। अभी ये तो हो गई मेरी बात। अभी मैंने क्या कहा कि हमारी शरीर ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इसमें जो भी आवाज होते हैं वो तो हमारे तरफ से होते हैं, हमारे शरीर के तरफ से होते हैं, बराबर। लेकिन वो जो सार शब्द वाला जो आवाज है उसको आवाज नहीं कहना, लेकिन अभी समझने के लिए, समझा देने के लिए, तो वो जो आवाज होता है वो उसके तरफ से आता है, बराबर। ये बात बिल्कुल। अगर हमारे तरफ वाला होता तो फिर बचपन में आना चाहिए, बचपन से लेकर ऐसा ही चलना चाहिए ना। फिर अभी ये कैसा क्या आ गया, पहले क्यों नहीं था? नहीं वही चीज। और गुरु जी इसके पहले जैसे आपका वीडियो मिलने से पहले गुरु जी ना, जैसे ये निशब्द होके, जैसे निशब्द होके गुरु जी से मैं बिस्तर में लेट जाता था, तो एक अचानक से कोई चीज जैसे आती थी, जैसे मतलब पेट की तरफ घुसती थी, मतलब जैसे कि बिजली की तरह एकदम, मतलब घन 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 करके घुसती थी। सब मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता था, कि मतलब कि देखने की कोशिश करता, लेकिन दिखता नहीं था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई, 3-4 दिन बाद गुरु जी वो पानी वानी सब डालते हैं, तो फिर उसके बाद मैंने फिर वापस से वही चीज की। तो फिर उस दिन क्या हुआ था कि मतलब कि वो घुसा अंदर, लेकिन पूरे बॉडी में से ची 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 करके मतलब पूरी मतलब गुनगुनाहट हुई, और जैसे एक गुदगुदी टाइप में पूरे मतलब पूरे रोम में गुदगुदी टाइप में हुई मुझे। और उसके बाद फिर एक दिन मैं पानी डाल रहा था, मतलब ऐसा जल दे रहा था, मतलब दादी को वो देना पड़ता है। तो मेरे सर के एकदम ऊपर जो आप बताते हैं यहाँ पे, वहीं पे मतलब एक गुरुजी से मुंह टाइप में कुछ गिरा हुआ था,
जैसे गिरा तो, और मैं मतलब इतना ज्यादा हंस रहा था कि मुझे मतलब मैं कंट्रोल में बिल्कुल नहीं था, कि मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था कि मतलब ये सब चीजें क्या हो रही हैं, क्या कर रहे हैं लोग। तो फिर मुझे किसी तरीके से मैं 24 घंटे बाद जाके मैं कंट्रोल में हुआ था, कि मतलब इस तरीके से हो गया था, पता नहीं क्या। फिर इसके बाद जब आपकी ये मतलब गुरु जी, ये आपका वीडियो मिलने से पहले ये सब चीजें हुई थी मेरे साथ। हाँ, अब मुझे वो नहीं पता कि वो क्या चीजें थी, मुझे कुछ नहीं अभी क्या है देखो, गुरु जी, जब से आपका वीडियो ये सुना हुआ, तो मैंने एक दिन मैंने उस चीज को दोबारा जब ट्राई किया ना, तो जैसा लगा कि मुझे कोई मुझे कोई मतलब जैसे नाराज सा हो रहा है कि तुम अब ये क्या कर रहे हो, अब इसको बंद करो। जी, हमको लगा कि मतलब कोई मतलब नाराज सा हो रहा है, पूरे मतलब बिजली की तरह जैसे झटके मतलब सर पे लगने लगे कि नहीं अब तुम बंद करो ये सब जो चल रहा है ये वीडियो, इसको शांति से सुनते रहो। हाँ तो ऐसा है ना कि हमारे ऊपर पूरी तरह से मन का कंट्रोल है। तो जब हम ये माने ऐसा समझो कि हमारा एक दूसरी दुनिया से संपर्क हो जाता है, ऐसा समझो दूसरी दुनिया माने परमात्मा, हम क्या कहें परमात्मा जो होता है उससे हमारा संपर्क हो जाता है, और वो भी जो संपर्क होता है वो तो उसकी तरफ से होता है ना। हमने तो कोई परमात्मा को बुलाया नहीं, हमको तो मालूम भी नहीं है ना, उसका नाम भी मालूम है ना, उसको कैसा बुलाया जाता है, उससे क्या तो वो तो कोई क्या बोलते हैं, दुनिया का कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि हाँ यहाँ जाना पड़ता है, यही परमात्मा होता है, फिर वो ऐसा आता है, ऐसा देखने में है या ऐसा सुनने में है, या उसकी ऐसी साधना करनी पड़ती है, या उसका ऐसा ध्यान करना पड़ता है, फिर वो ऐसा प्राप्त होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, उसके पहले ऐसा होता है, वैसा होता है, उसके बाद में ये होता है, वो होता है। तो ये कोई कहाँ लिखा नहीं गया है, बराबर। तो मुझे इतना ही कहना है कि ये जो सार शब्द वाली बात है ना, वो उसको हम सत्य बोलते हैं, उसको हम परमात्मा बोलते हैं, उसको हम सार शब्द बोलते हैं, या उसको राम नाम बोलते हैं। एक राम हम कहते हैं ना कि अयोध्या वाले राम हो गए। गुरु जी वो आपने बोला कि पहले मतलब रा से म से रा, आपने बताया हुआ वीडियो में। हाँ वो देखो, मैं जैसे जैसे मेरे वीडियो आपने देखे ना, तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको अलग अलग माने ऐसा कि समझो थोड़ा थोड़ा कठिन अभी के जो 4-5 महीने से जो चल रहे वो तो ज्यादा मैं थोड़ा कठिन बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हम क्या बोलते हैं, जो इजी वाले भाषा है ना वो तो सबको समझ में आ रही है ना, और वही बोलना वो भी नहीं। तो जैसा हम स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो थोड़ी पढ़ाई जैसे धीरे धीरे चलती है, बाद में फिर वो फास्ट करते हैं, थोड़ी और कठिन लगने लगती है। माने स्कूल वाले से कॉलेज वाला अभ्यास थोड़ा कठिन होने लगता है, उसके आगे वाला कठिन होता जाता है, लेकिन आदमी सीख लेता है। वैसे मेरे प्रवचन पहले वाले थोड़े से देखे तो नॉर्मल से थे कि वही समस्या, वही आवाज की बात करना, वही सार शब्द की बात करना। लेकिन जैसे जैसे अभी लोगों को हो गया, और फिर मैंने सोचा कि अभी लोगों को जब सार शब्द प्राप्त होता है ना, माने उनकी विवेक जग गया माने उनकी बुद्धि उतनी विशाल माने बढ़ गई, माने बुद्धि का उतना विकास हो गया। तो फिर विकास हो गया तो थोड़ी से हम बड़ी बातें करने में कोई ये नहीं है, और बड़ी बातें भी लोगों को समझ में आने लगेगी, इसलिए मैं वो बोलने लगा, बराबर। तो हमारा मुख्य उद्देश्य इतना ही है कि वो जो भी घटना होती है परमात्मा की ओर से होती है। जी गुरु जी एकदम वही बात, जैसे गुरु जी जैसे ये जो बता रहा हूँ कि राइट साइड से जो बांसुरी की आवाज कभी कभार आती रहती है, या कड़कड़ की जो आवाज आती है बाई कान से, और ऊपर जो, तो मैं अपना पूरा जैसे जो सुनने की प्रक्रिया जो आपने कहा कि सुनना, वही चीज सुनता हूँ। ये कान की जो आवाज जो निकल रही है या आ रही है उसको उस पर ध्यान नहीं देते, मतलब वही सुनता रहता हूँ जो मतलब चल रही है साथ साथ। नहीं वो मैं वही बोला कि वो कुछ भी हो, ये कान से आए वो कान से आए, ज्यादा आवाज आए कम आवाज आए, वो उसमें ये ऐसा करो कि अभी ये बात ऐसी कि परमात्मा हमारा ध्यान कर रहा है, तो हम कैसे परमात्मा को ध्यान करेंगे। और चलो मैंने तो अभी बता दिए कि सार शब्द तो ये ऐसा होता है कि एक ताल एक रस एक सुर एक नाद में होता है, और वो सूक्ष्म होता है,
और एक समतल होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो फिर बाकी वाले जो आवाज है वो तो सार शब्द वाले तो नहीं है, वो तो हमारे शरीर वाले हैं। और हम जी जी पक्के समझ भी नहीं रहे ना कि अरे ये जी जी कानों में आए, अरे ये कान अभी बंद हो गया, अरे ये कानों में जी आना शुरू हो गया। माने जो जी समझता है हमको वो तो शरीर वाला मामला है। जी जी और वो भी आप भी होने लगा, इसलिए हमारा नजर जा रही है। तो उसमें हमें जाना ही नहीं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, या ये सार शब्द है या नहीं है। मैंने कहा वो कोई सार शब्द नहीं होता है। सार शब्द ये कोई इंद्रियों का विषय नहीं होता। माने नहीं नहीं सर। पंचकर्म इंद्रिय हो या ज्ञान इंद्रिय हो, वो हमारे समझ के परे, माने शरीर को वो किसी भी तरह से महसूस नहीं होता। ये जो हम कहते हैं ना महसूस होता है, ये जो परमात्मा या सार शब्द हमें महसूस करता है, तो वो कौन करता है? वो कोई शरीर नहीं महसूस करता, वो कोई आपकी बुद्धि महसूस नहीं कर रही है, नहीं नहीं या आपका कोई मन नहीं महसूस कर रहा है, ये आपकी आत्मा महसूस कर रही है। जी गुरुजी। बराबर। वही आपने कहा हुआ कि मतलब कि सुन भी वही रहा है और मतलब आ भी वही रहा है, मतलब ये आपने बताया हुआ है। नहीं, अभी ऐसा है, उसमें क्या हो गया है, तो मैं ऐसा कहता हूँ ना कि हमारे डीएनए में ऐसा घुसा दिए है कि जो हमारा आत्मा ही परमात्मा है। जी जी तो और फिर ऐसा कहा है कि हमारा आत्मा ही परमात्मा है, और फिर परमात्मा वो कोई हमारे अंदर नहीं, वो कहीं तो भी बाहर बैठा हुआ है। फिर हम एक जीव ही है। फिर कहते कि नहीं नहीं हम मन ही है, या एक नेचुरली ऐसे एक शक्ति होती है, एनर्जी होती है, वगैरह वगैरह। तो मैं तो वही कहता हूँ ना कि हर एक का अलग अलग है। लेकिन अभी कैसा है, इसकी पहचान कैसे करे? तो मैं क्या कहता हूँ, जो सबसे पुराना है, जो सबसे पुराना है, पुराना क्या है? सबसे पुराना वेद ही पुराने है ना। वेद में से सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है ना। जी जी तो ऋग्वेद में ये सब बातें बताई गई है कि आत्मा होता है, वो भी स्वयंभू होता है, परमात्मा भी होता है, वो भी स्वयंभू होता है, और एक प्रकृति होती है, वो भी एक स्वयंभू होती है। ऐसा उसमें स्पष्ट लिखा दिया है। किसमें? वेद में। तो बाद में क्या हो गया, जो वेद थे मुख्य, वो ऐसे कि लोगों ने उसको गुप्त कर दिया, या घरों में रख दिया, या ऐसा समझो कि दूसरों को वो पहुंचे नहीं, या ऐसे समझो कि उस लोगों ने ऐसा समझो कि दूसरे वो देखने लायक भी नहीं है, या उनको दिखाने लायक भी नहीं है, या वो जो बाकी लोग हैं वो उनके हाथ में ये जाना नहीं चाहिए, ये ज्ञान जाना नहीं चाहिए, या ऐसा समझो। माने वो सब जो वेदों का जो था ना, दूसरों को हाथ में लगा ही नहीं देते थे। और तीसरी बात, वो तो सब संस्कृत में था ना। और ये जो अभी वाला जो संस्कृत है, ये नहीं, उस जमाने वाला संस्कृत। अभी के तो संस्कृत जो है, तो उसमें 52 अक्षर आते हैं ना, 52 अक्षर आते हैं। लेकिन वो जो संस्कृत था ना वेदों वाला, उसमें 63 या 64 स्वर और व्यंजन थे। बराबर। और अभी का जो इजी वाला संस्कृत है, तो इसमें 52 है। बराबर। जी जी तो मुझे इतना ही कहना है कि तो समझो वो लोगों के हाथ में अगर गिरा भी होता, या किसी के हाथ में लग भी जाते वो वेद, तो इतने लोगों को बुद्धि नहीं थी ना, इतना संस्कृत कठिन जानना। हाँ गुरुजी जानते हैं। लेकिन बाद में ये सब लोगों के हाथ में हो गया। फिर ऐसा बोलते हैं ना, प्रगति हो गई ना, शिक्षा में भी प्रगति हो गई ना। सबका सार समझने लगा, सबका अर्थ समझने लगा। माने ऐसा कि पूरा लोगों ने निचोड़ करने लगा ना, पूरा संशोधन ही हो गया ना जी। हाँ, तो फिर संशोधन होने लगा, फिर सबके हाथ में वो वेद आ गए। फिर उसमें हमें समझ में आ गया कि अरे असल में तो वेद ऐसे बताते। फिर ये ऐसा बीच में क्या हो गया कि सब लोग अलग ही मानने लगे कि हमारा आत्मा होता है, वही ब्रह्म होता है, माने वही परमात्मा होता है, और वो कोई हमारे अंदर में होता हो। हाँ, उलझा दिया उस चीज को, जो चीज आपने जितने सरल देना नहीं। देखो, जो भी कह दिए ना,
तो वो भी कोई तो भी लिखा हुआ है। बाकी बाद में क्या हुआ, वेदों के बाद में देखो, वेद माने 4 वेद होते हैं, उनके उपवेद होते हैं, उसमें ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, आरण्यक ग्रंथ होते हैं और उपनिषद होते हैं। और वो जो वेदों की जो मुख्य वेद जो है ना, वो कोई प्रक्रिया ऐसी एक दिन की नहीं हुई या कोई 100 साल की नहीं हुई, उसके लिए हजारों साल लग गए तब ये एक 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 बन के। लेकिन सबसे उसमें पुराना जो है ना, वो ऋग्वेद है। जी और वो ऋग्वेद का जो हम बोलते हैं ना, और थोड़ा सा उसकी विस्तृत व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ ने की है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बाद फिर आरण्यक आता है। आरण्यक माने जो हम बोलते हैं ना 50 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम धारण करते हैं। जी तो जी फिर आरण्यक ग्रंथ माने वो ज्ञान ज्ञान वाली बातें हो गई। तो ज्ञान वाली बातें आरण्य ग्रंथ में लिखी गई, तो वो भी एक वेदों का भाग है। फिर उसके बाद में बहुत साल बाद फिर एक एक उपनिषद निकलने लगे। माने एक एक ऋषि, जैसे अभी के जो लेखक होते हैं ना, जी जी लेखक होते हैं, जैसे अभी के बड़े बड़े संस्था होते हैं, तो वो संशोधन करते हैं ना, जैसा कोई भी इस पर संशोधन चलता है ना, वैसे वो संशोधन कर करके इस नतीजे पे आ गए। बराबर। जी जी तो सबसे नया संस्करण समझे तो शंकराचार्य जी का वेदांत भाष्य, ये ऐसा समझो कि 8वीं सदी में या 7वीं सदी में, हाँ बराबर। और उसके बाद में 400-500 बरस के बाद ये अपना जो रामानंद स्वामी जो कबीर साहब के जो गुरु है ना, उनका जो पंथ है रामानुजाचार्य का पंथ, ये रामानंद तो कबीर साहब के तो गुरु थे ना, लेकिन रामानंद स्वामी जो इसके थे, माने जो पंथ में थे, वो रामानुजाचार्य जी का पंथ था। वो ऐसा, हाँ। तो वो 11वीं सदी में, अभी की सदी कौन सी चालू है, 21वीं सदी चालू है ना, तो वैसे 11वीं सदी में फिर उन्होंने उसके ऊपर कुछ किया, वेदों के ऊपर फिर कुछ उन्होंने भी कोई उसमें ये किया, क्या बोलते हैं, टीका किया। टीका माने दुरुस्ती किया। तो ऐसा बस बाद में, उसके बाद में नहीं हो गया कुछ। तो ऐसा वो चलते आया ना। तो भी ऐसा समझो कि 201 बरस के पहले ऐसी स्थिति थी कि वेद किसी को मालूम नहीं थे। तो ऐसा कहा जाता है कि वेद जो है ना, जो पहले ब्रिटिश की सत्ता थी ना हमारे यहाँ, माने वैसे तो फ्रेंच थे, पुर्तगाल थे, मुगल थे, तो बहुत ये वो तो हर किसी ने हमारे देश पे राज किया है ना। तो मैक्स मुलर जो था ना, इंग्रज मैक्स मुलर, उसने वो वेद इकट्ठे किए, यहाँ वहां से कैसे तो भी जमा किए और उसने छपाए। उस टाइम थोड़ा छपाई का बोलबाला होने लगा था। तो फिर उसने वो वेद ये किया। अभी एक देखो, एक इंग्रज आदमी, ब्रिटिश आदमी, वो क्या लिख सकता है हमारे वेदों पर, क्या भाष्य कर सकता है? क्योंकि हमारे लोगों ने, बाकी लोगों ने ऐसे वेद छिपाए थे पूरी तरह से। कोई बोलता नहीं था कि मेरे पास वेद है, माने जिसने उसने पकड़ के रखे थे। क्योंकि पहले के जमाने में थोड़ी कोई लिखने का साधन था, वो तो हाथों से लिखते थे ना, और बहुत कष्ट होता था। तो जिनके पास भी वेद थे तो वो क्यों देंगे, क्यों दिखाएंगे? फिर बोलते थे कि नहीं है हमारे पास। लेकिन वो मैक्स मुलर जो है, उसने वो थोड़ा सा काम किए और फिर चारों वेद पहले उसने प्रिंटिंग किया। तो फिर उसमें लोगों ने देखा ना, रहे इसने तो ये काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन सब गड़बड़ लिख दिया। बराबर, उसको क्या मालूम हमारी संस्कृति क्या है या लिखने वाले का अंदाजा क्या था। तो उन्होंने यहाँ वहां से वो वेद उठाए थे और उसका विस्तृत पुस्तकें किताबें छपाई थी ना। तो ऐसी बात हो गई। तो फिर लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, ये तो फिर परदेश वाला आदमी हमारी संस्कृति का अभ्यास कर रहा है और वो छपवा रहा है। तो फिर
और वो भी छपा रहे तो ठीक है, लेकिन वो भी गलत लिखवा रहा है। फिर लोग जागे हो गए, फिर बोले कि नहीं अभी सबके पास जाना चाहिए, अभी तो क्या किताबें बन रही है, किताबें बनती। फिर उसके ऊपर ज्यादा चर्चा होने लगी। फिर उसमें समझ में आया कि ये जो है ना, ये जो शंकराचार्य का जो ये था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसमें उन्होंने बताया था ना कि बस एक ही ब्रह्म है और बाकी सब कुछ झूठ है। माने आत्मा भी झूठी होती है, माने आत्मा ही कल्पना होती है। जगत तो डबल झूठा होता है, वो भी एक कल्पना, कोरी कल्पना है। बस एक ब्रह्म ही सत्य है और बाद में तो ब्रह्म को भी नकार देना है, ब्रह्म में विलीन हो जाना है। तो ये जो संकल्पना में ऐसा समझो कि कुछ नहीं इसमें क्या क्या समझ में आता है? ना आत्मा समझ में आता है, ना परमात्मा समझ में आता है, ना जगत समझ में आता है। उनका कहने का शंकराचार्य जी ये मतलब सब कुछ ये एक माया है, माने कोई सत्य नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी है क्या, हमारे बाप ज्यादा हो गए सब कुछ हमें मालूम है, आजकल सब समझता है। तो लेकिन पहले के जमाने में वो बात थी। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो हमारे अंदर आत्मा है, तो वही जो हम बोलते हैं ना परमात्मा की आकाशवाणी सुन सकता है या उसकी अनुभूति करता है। तो ना कोई हमारा मन करता है, ना कोई हमारी बुद्धि। देखो मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, शरीर जड़ है, ज्ञान इंद्रिय जड़ है, कर्म इंद्रिय जड़ है, शरीर का सब कुछ, शरीर में जो भी है ना, हार्डवेयर समझो, सॉफ्टवेयर समझो, सब कुछ जड़ है। तो वो जड़ को कभी महसूस नहीं होगा, परमात्मा का कुछ भी महसूस नहीं वो कर सकता। तो हमारे आत्मा जो है ना वो चेतन है, वही परमात्मा का ये सुन सकता है या उसकी अनुभूति कर सकता है। लेकिन हमारा आत्मा करता है अनुभूति, किसकी अनुभूति करता है? परमात्मा की। परमात्मा की। बोलो गुरु जी, यही बोलना है जैसे आप कहते हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं गुरु जी, ये काफी मतलब जन्मों से तुम्हारा करते हुए। गुरु जी मुझे यही 4-5 साल से पता नहीं क्या एक तो मतलब क्या प्रवृत्ति मेरी हो गई थी कि जैसे जब भी मैं किसी बात को लेकर इमोशनल होता था तो जैसे आंखों में आंसू वगैरह आ जाते थे, तो मतलब ये चीज होती थी कि वो आंसू वापस भीतर ही रहे, बाहर न जाए, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरह से करना गुरु जी हमको लगता है ठीक नहीं होगा ना? देखो वो जो एक होता है ना, जिसका हृदय कोमल होता है ना, माने हम क्या बोलते हैं, जिसका हृदय मक्खन वाला होता है उसको ये होता है। लेकिन ऐसा है कि शरीर की भी हर बात समझो, सब समतल होना चाहिए। माने कोई भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कोई चीज कम भी नहीं होनी चाहिए। माने हमारा हृदय ज्यादा कठोर भी नहीं होना चाहिए और कोई कोमल भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है कि वो अच्छा नहीं है। जब हम कुछ सुनते हैं या आप हमें रोना आने लगता है, तो वो कोई चीज परमात्मा के लिए तो अच्छी नहीं है, शरीर के लिए भी नुकसानदेही है। फिर ऐसे कोमल हृदय वाले लोग क्या करते बाद में, तो कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं। उनको दूसरों का दुख सहन नहीं होता, दूसरों का दुख उनको बर्दाश्त नहीं होता। हम कहते हैं ना, या कठोर हृदय हो तो, कोठर हृदय का तो एक नुकसान है तो किसी का खून भी कर देता है किसी को काट डालता है। तो दोनों में भी अच्छी बात नहीं। तो हमें सेंटर पकड़ना है। जी बैलेंस, हमें सेंटर पकड़ना है। लेकिन ये बैलेंस भी कब हो जाता है? जी तो उसके लिए ज्ञान की जरूरत होती है। गुरु जी वो आपकी वाणी जैसे जैसे चल रही वैसे सब कुछ जैसा लगता है बैलेंस होता है। और गुरु जी एक सवाल ये पूछना था, ये जो मतलब जो ये सिंगिंग वगैरह करते हैं, जैसे गाना, ये सब करे कि ना करे, इसको बंद कर दे? क्यों ना करे, उल्टा सिंगिंग में तो हमारा श्रद्धा बढ़ती है। लेकिन कैसा है, श्रद्धा बढ़ती है, बढ़नी भी चाहिए, वो बहुत अच्छी भी बात है। और सिंगिंग तो ये ऐसी बात है कि क्योंकि देखो ये जो है ना,
ये सब हम क्या बोलते हैं, जो चेतना होती है ना, वही एक प्रकार का साउंड ही होता है ना। चेतना माने जी जी थोड़ी कोई अलग होता है क्या। जी जी तो ये साउंड ही है, और ये जो गाना गाते ये साउंड से ही गाना पड़ता है ना हमें। जी माने जी मन की चेतना से ही वो आता है ना बाहर। हम जो भी जी जी बोल रहे हैं, या हमारा आवाज कहाँ से आ रहा है, हमारे आत्मा से ही निकल रहा है ना। माने वो जी जी फिल्टर करके आता है, पहले हमारा आत्मा बोल रहा है, लेकिन वो बुद्धि में फिल्टर होता है, बाद में मन में फिल्टर होता है, तब वो जाके बाहर आ जाता है। जी। क्योंकि बाहर बोलना है ना, बाहर कोई तो भी सुन रहा है ना, तो वो वैसी प्रोसेस है। और बाहर से जैसे जो हमारे अंदर आता है, तो उसका पहला फिल्टर मन आता है, मन के बाद बुद्धि हमारा फिल्टर होता है, बाद में आत्मा के पास वो पहुंच जाता है। जी जी गुरुजी, जैसे बचपन से गुरुजी एक मतलब एक गाना चला हुआ था, राधे राधे बरसाने वाली राधे करके, ये सॉन्ग चला, तो इसको गुरुजी करीब 10-12 साल 13 साल मतलब मैं लगातार ऐसे, चाहे दिन हो चाहे रात हो गुरुजी, मतलब गुनगुनाता रहता था, गुनगुनाता। तो असल में गुरुजी अगर ये सब मतलब अगर भक्ति भी गाना अगर मैं गाता हूँ तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, अभी देखो आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। अभी ये जो जी जी राधा का है ना, जी मैं जी यही बोलता हूँ किसी को भी, आप कुछ भी जी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन 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 सोच समझ कर करो। क्या? जी जी सोच समझ कर अगर हमने किए ना, तो जी जी वो नुकसानदेह नहीं होता, वो फायदेमंद ही हो जाता है। फिर जी हमारे आत्मा के लिए समझो, हमारे शरीर के लिए समझो, हमारे संसार के लिए समझो। जी जी ऐसे कहते हैं कि जो हमें हमारे अंदर जो काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों जी जी बातें, जिन्होंने ये तीनों पे कंट्रोल किए ना, जी जी तो भी उसको मोक्ष मिल जाता है। जी गुरुजी और वही मैं और मेरा की स्थिति, जैसे गुरुजी मतलब कि मैं और मेरा की स्थिति आज मैं 3 साल से पकड़ा हूँ कि इस चीज से मुझे दूर रहना है, कि ना तो मैं से मेरा कुछ मतलब नहीं है, और मेरा जो है गुरुजी वो असलियत में है नहीं, और बाकी जो संसार चल रहा है उसको चलाना है, बस ये कार्य है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको ऐसा लगता है ना, जी हमारी आध्यात्मिक भी उन्नति हो, जी पारमार्थिक भी उन्नति हो, जी जी शारीरिक भी हमारा निरोगी, शरीर भी निरोगी रहे, हमारा जी मन भी निरोगी रहे, जी जी हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, जी और पूरी दुनिया में हमारा जो व्यवहार होगा, सांसारिक जी होगा, व्यापारी होगा, हर तरफ अगर हमें अच्छा होना है, तो जी उसके लिए काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों, बस तीनों, ज्यादा नहीं, जी ये जी तीनों में कंट्रोल आना चाहिए। कंट्रोल माने सीमित, सीमित। तो जी ये जी जो तीनों कंट्रोल में आए ना, तो उससे आपका मन के जो भी कुछ बातें है ना, वो भी क्लियर हो जाएंगे। माने मन आपका जी चंचल नहीं होगा, मन शांत होगा। रही बात शरीर, तो शरीर का स्वास्थ्य भी आपको मिल जाएगा। देखो, है तो कि हम क्या बोले यार, ये काम क्रोध लोभ में क्या है, लेकिन जी जी उसके वो जो तीनों अगर हमारे कंट्रोल में आए ना, तो मानसिक भी, माने मन भी हमारे हाथों में आ जाता है, शरीर भी हमारे हाथों में आ जाता है, पूरा संसार हमारे हाथों में आ जाता है, वो ऑटोमेटिक होता है। वो कैसा जी जी होता है, उसमें क्या बातें हैं, वो आजकल वो साइंस नहीं समझ में, साइंस को नहीं समझेगा, वो बोले ऐसा कैसा क्या हो न, ये बातें अलग है। लेकिन जी अध्यात्म में ऐसा लिखा है, इसलिए जी हर जो साधु संत लोग होते हैं ना, या बड़े बड़े कोई गुरुआ लोग होते हैं, तो वो तीनों पे कंट्रोल करने की बात करते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं करता। क्योंकि मैं क्या बोलता है कि पहले, अभी, हाँ, अभी उसमें ये भी कहते हैं कि ये काम क्रोध लोभ अगर मिल गए तो आपको परमात्मा भी मिल गया और आपका मोक्ष भी हो गया। लेकिन जी ये बातें इतनी सहज नहीं होती, इतनी सहज नहीं होती। और आजकल कल तो घोर कलयुग है, इसमें हमें रहना है, संसार करना जी है, बाल जी जी बच्चे का पेट भरना है, बराबर। जी जी तो जी इसमें अगर ये तीनों भी छोड़ दिए या पूरी कंट्रोल किए, तो कोई आदमी है इतना कंट्रोल नहीं कर सकता। थोड़ा लोभ चाहिए, थोड़ी जी वासना चाहिए, हम कहते हैं जी ना, जी थोड़ी कामना भी चाहिए हमारे अंदर। जी 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 हाँ, थोड़ा गुस्सा भी थोड़ा आना चाहिए, हाँ, लेकिन जी जी थोड़ा, थोड़ा हाँ, सीमित, थोड़ा लगता है गुरुजी उतना ही।
गुरु जी, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि मुझे अभी परसों ही मतलब ऐसे ही पिताजी मेरे मतलब थोड़ा गुस्सा हुए, तो एक बच्चा छोटा सा मेरा ही है, पता नहीं क्यों गुरु जी उनको उनके फेस पे वो चेहरा बन गया। तो मैं अपने रूम में जाके इतना मतलब इतनी हंसी मुझे आ रही थी कि मैं ये समझ नहीं पाता कि कोई भी जैसे गुरु जी गुस्सा हो रहा है ना, उसका चेहरा उस तरह से बन जा रहा है मेरे सामने। तो मैं हंस भी जा रहा हूँ, मुझे मतलब हंसी आ जा रही कि यार ये मतलब क्या चीजें हो रही है मतलब मेरे साथ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना अभी कि जी काम क्रोध लोभ से जी आप इतने तंदुरुस्त बनते हो, आप इतने म्हणजे शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरफ से आप तंदुरुस्त हो जाते हो, और जी आपको जी संसार में सब आपके काम भी होने लगते हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगता है। तो जी जी फिर लेकिन ये सहज बात नहीं है ना, मैंने यही कहा ना, सहज बात नहीं नहीं है, नहीं लेकिन हो सके उतना करना। अगर जी जी जितना हो सके, बोले जितना जमेगा उतना करो, वैसा हम्म। तो उतना करो तो इतने फायदे होते हैं ना, माने हजारों फायदे होते हैं उसके काम क्रोध लोभ से। पहले के जमाने हम्म यही चलता था, सब हम्म खुशी खुशी में रहते थे, सुखी रहते थे, आनंद में रहते थे, उनका शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहता था, उनका मानसिक तान तनाव नहीं था, उनके ये जो तीनों थे ना, उनके हाथों में थे मानो ऐसा। लेकिन वो गुरु राज जी। हम ऐसा समझते थे कि नहीं नहीं, कोई उनको परमात्मा प्राप्त हो गया, उनको कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई, ऐसा कुछ नहीं। ये जी तीनों अगर हमारे हाथों में कंट्रोल कर लिए ना, तो जी सब रिद्धि सिद्धि क्या बोलते हमारे पैर पकड़ती है। लेकिन जी आज के जमाने में वो इतना सहज नहीं है। जिसको जी जमेगा जी तो बहुत अच्छी बात है। चलो अभी वो तो हो गया, हम आ गए यहाँ सार शब्द के ऊपर। लेकिन जी हमें अगर सार शब्द प्राप्त हुआ ना, जी जी तो भी ये जो मैंने कहा ना कि काम क्रोध लोभ कंट्रोल करने से जो हजारों फायदे होते हैं ना, वो हजारों फायदे हमें सार शब्द मिलने के बाद भी होते हैं। तो ये तो गुरु जी, ये जो एक तो मूवी आपने भेजी थी जो कर्ता पुरुष, जो मतलब कर्ता पुरुष, हाँ तो गुरु जी वो कर्ता शब्द ही मतलब जैसे कोई चीज आती है तो मतलब कभी कभार जैसे वेग आता है, कुछ भी आता है, तो मतलब उस वक्त के लिए कर्ता पुरुष ये ध्यान में आ जाता है। उसके बाद मतलब वो चीज अपने आप ऐसा लगता है कोई नियंत्रण, मुझे खुद ही कोई नियंत्रित कर रहा है हर चीज को लेके। मुझे लगता है कि खुद नियंत्रण में मैं अपने स्वतः ही चला आ रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा है। जी हमको ऐसा लगता है कि खुद ही नियंत्रण में होता है, माने हमारा जी डीएनए ऐसा ही हो गया ना कि आत्मा ही आत्मा है, हम आत्मा जी है और हम ही परमात्मा है। हमको खुद ही नियंत्रण करना है। लेकिन नियंत्रित कौन करता है, अभी तो हमको पता चला ना परमात्मा। कि परमात्मा ही जी जी और जो बातें कही गई है ना कि सोहम सोहम जो भी रटते हैं, अभी बहुत सारे गुरुआ लोग ओम सोहम का मंत्र देते हैं, माने सोहम का इतना बोलबाला है, इतना बोलबाला है भारतीय दार्शनिक शास्त्रों में। ऐसा समझो, सोहम का जी तो जी कोई मंत्र तंत्र तो कोई वेदों में तो नहीं लिखा है, नहीं लेकिन नहीं ये बाद नहीं में चला है। तो जो सोम माने स्वयं, सोम का जी मतलब एक स्वयं होता है। लेकिन लोग, ये गुरुआ लोगों ने सोम का अर्थ ऐसा बता दिए है कि वो मैं हूँ। वो उन्होंने जी वो का मतलब लिया है परमात्मा, और वो जी परमात्मा ही मैं हूँ, ये कर दिया है, ये गलत अर्थ कर दिया है। तो जी इसका जी कारण है कि मैंने कहा ना कि शंकराचार्य जी का शंकर मत, ये जो है ना वेदांत मत, तो ये जो बाद में दार्शनिक हो गए ना, उन्होंने सब गड़बड़ कर दिए ना कि वेदों में तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने तो कहा ना, वेद पहले हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन अभी है हमारे पास। मेरे पास भी वेद है। मैं जी भी जी जो किसी ने मांगा तो मैं भी वेद देता हूँ, उपनिषद देता हूँ, दर्शन शास्त्र जो 6 दर्शन है शास्त्र है वो भी मेरे पास है। देखो अभी मुझे जी तो पूरा हैंडल करना है। पूरे दुनिया में जो कोई लोग जो भी आएंगे मेरे पास, जो सारशक्ति बन रहे हैं, उनके अंदर जी तो जी कोई भी शंका कुशंका हो सकती है ना, तो मुझे तो उतना रखना पड़ता है, उतना गुरु जी, अभ्यास करना पड़ता है। गुरु जी मेरी मेरी जो एज है गुरु जी वही 26-27 साल है गुरु जी, बहुत ज्यादा एज नहीं है मेरी। और मैं गुरु जी सच में बता रहा हूँ कि आप सही कहते हैं कि सच में मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ गुरु जी, क्योंकि मैंने कभी मतलब कहीं गुरु लोगों से नहीं, यही मतलब यूट्यूब से जो भी समझा धीमे 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 धीमे, फिर आपके पास जब आया गुरु जी तो लगा कि अब जो है सारी बातें मतलब पूरी बातें मतलब सब बहुत लोगों को सुना गुरु जी। अब मैं कभी किसी के यहाँ गया नहीं हूँ, कभी कहीं नहीं गया हूँ। बहुत अच्छे, सिर्फ बहुत अच्छे।
जी गुरु जी, कहीं नहीं गया हूँ, क्योंकि पापा मम्मी जैसे गुरु जी, इस समय मैं एमबीबीएस की तैयारी भी कर रहा हूँ, अभी मेरा एग्जाम है 3-4 महीने बाद। हाँ। तो गुरु जी इसलिए कि मैं मतलब मैं पापा मम्मी को छोड़ के कहीं भी जाना है, क्योंकि गुरु जी मेरा मेन प्रोफेशन था ये सिंगिंग का, लेकिन अब इन्होंने रोक दिया, इन लोगों ने, तो वो रोकने का, क्योंकि बचपन से मैं कभी कुछ सीखा हुआ नहीं था गुरु जी, जो भी था वही मैं बताया कि राधे राधे बरसाने, वही जब मतलब एक तरह से चलता चला गया, वो रात हो चाहे दिन हो, फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद वो होता है ना गुरु जी की, मतलब अंदर से इतना ज्यादा पेन हुआ कि अपने आंसुओं को भी भीतर ही रखना पड़ा मुझे, कि तुम भीतर ही रहो, यहाँ बाहर कोई मैं सुनने क्या वाला बोल नहीं। रहा हूँ, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो बराबर, आपने जी कहा, तो अभी पढ़ाई है तो वो जो छोड़ देना, तो ऐसा कोई भी माँ बाप कहते हैं, लेकिन छोड़ जी देना माने क्या, जी हमारे पढ़ाई के वक्त वो नहीं करना, अगर आपको करना ही है कमरा वो खोली बंद कर देना, और वो सिंगिंग का जो अपना छंद है वो कर लेना, जी। आधा घंटा हाँ एक वही आधा घंटा रियाज जो बोलते हैं ना, जी। उससे क्या हाँ हाँ होता है, गुरु थोड़ा जी। मानसिक शांति भी आ जाती है, और जो हमारे अंदर वाला जो ऐसी कलाकारी होती है ना, उसको भी जी थोड़ा बढ़ावा मिलता है, और वो हाँ तो ऐसा नेचुरल होता है ना। देखो जी जी गुरु जी। सब कोई तो सिंगिंग नहीं कर सकते, नहीं नहीं गुरु जी, तो बिल्कुल। ऐसे हर किसी के पास परमात्मा ने समझो कुछ न कुछ दिया है, तो और अगर गुरु जी हमारा थोड़ा मन रहता है तो करना, उसमें क्या है थोड़ा सा। जी, वही मैं पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा था गुरु जी, जैसे फिल्मी गानों के साथ साथ ये जो है भक्ति गाने भी मतलब कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कोई ये मैं पूछना दिक्कत चाह नहीं रहा होती, कोई परमात्मा आपका उल्टा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने हूँ। जी अगर सिंगिंग किया ना थोड़ा, जी जी अभी तो जी जी आपका ये चल रहा है, लेकिन उसमें जी भी आपने थोड़ा सा आधा घंटा उसको दे दिया, 15-20 मिनट दे दिया ना, तो उल्टे आप जी फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि वो जी आपके बिल्कुल। आंतरिक मामला है, जी माने जी गुरु जी आपके आत्मा से जुड़ा हुआ मामला है, बराबर। जी जी गुरु जी, जी जी बिल्कुल। उल्टे उससे उससे से आप तो फ्रेश हो जाएंगे, और आपका उल्टा मन पढ़ाई को ज्यादा लगेगा। हाँ बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल वही चीज। और इसके बाद मतलब यही गुरु जी कहना था, मतलब हम कहीं आपसे पूछ लें कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं अभी तो मैंने बताया करो, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं, जो अपना मुख्य हाँ लक्ष्य है वो उद्देश्य करना, बाकी ये हो जी जाने के बाद तो आप लोगों को टाइम ही टाइम है, लेकिन अभी मन के जी जी मन के शांति के लिए, एक आंतरिक हमारी जो चेतना है ना, उसको शांति के लिए ये हमारा जो है दिया है, गॉड गिफ्ट है हमें, वो जी जी करना, कोई चिंता की बात। देखो अभी आपने कहा तो मैंने वही कहा ना, कि मैं भी इतना वेदों का अभ्यास किए, उपनिषदों का अभ्यास किए, दर्शन शास्त्र का अभ्यास किए हैं, सब सब किए, मुझे जी इतना उसकी गोड़ी है, आवड़ है, तो मैं करता हूँ, मुझे जी जी उसके सिवा नहीं रह सकता। मुझसे जी उल्टा जी ऐसा लगता है कि लोगों ने इतना कठिन कठिन सवाल मुझे पूछने चाहिए, लेकिन जी जी होता क्या है, वो सवाल ही आते नहीं है, तो अभी तो मैं जल्दी शुरू कर देने वाला हूँ, कि जिसको जी भी जी जो भी सवाल है वो अपने व्हाट्सएप में थोड़ा सा बोले या लिखे, फिर उसके ऊपर मैं वीडियो बनाते जाऊं, ताकि लोगों को भी वो, और मैं मुझे भी समझ में आ जाएगा ना, कि मेरा जो ज्ञान मिला है, मुझे जो गॉड गिफ्ट मिली है, उसका भी जी उपयोग जी हो जाएगा, लोगों को भी उसका उपयोग आ जाएगा। तो ये तो हो ओके। गई, तो मैं बोल रहा था स्वयं के जो सोहम के ऊपर मैं बोल रहा था, तो सोहम का जी अर्थ यही होता है कि वह मैं हूं, लेकिन यहाँ गलत क्या कर दिए, ये कौन बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है, किसको सुना रहा है कि मैं वो वह हूं, तो जी कोई जी तो भी है ना, माने यहाँ दो जन आए ना, एक कोई तो भी बोल रहा है और एक कोई तो भी सुनने वाला है, माने जी जी आत्मा सुनने वाला है, और ये कौन बोल रहा है कि मैं हूं वह हूं। तो हम्म, मैंने तो कहा नहीं कि हमारे अंदर आत्मा भी है, परमात्मा तो है, परमात्मा तो हमारे आत्मा के आजू बाजू ऊपर नीचे खचाखच भरा है, मैंने तो कितने वीडियो में यही कहा है ना, प्रवचन में, तो जी वही जी परमात्मा कह रहा है आत्मा को, कि मैं वही मैं वह हूं, मैं माने मैं परमात्मा हूं, ऐसा किसको कह रहा है, अपने बच्चों को बोल रहा है,
जी जी वो सोहम है असल में। लेकिन ये सोम का अर्थ कोई बताता नहीं। गुरुजी लोग, गुरुआ लोग, सोम का तो बोलबाला बहुत सारा है, बहुत पंथों में बोलबाला है, लेकिन उनको भी आज तक मुझे तो ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं इस वक्त तक, ये सेकंड तक जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सेकंड जी तक किसी को भी मालूम नहीं कि ये सोम का अर्थ ये होता है। अभी आप बोलेंगे भी उसमें क्या होगा, अर्थ मालूम होगा, चलो परमात्मा ही खुद बोल रहा है कि अपने आप बच्चों को माने आत्मा को बता रहा है कि मैं वही हूँ, माने मैं वही परमात्मा हूँ। तो इसमें क्या समझ में आ गया है। तो जब आप स्वयं जो जो भी लोग ओम सोहम का जाप करते हैं ना, सोहम का जाप करते हैं ना, जपा करते हैं ना, अगर उनको जी ये बात समझ में आ गई ना कि अरे ये अर्थ तो इसका ऐसा होता है, तो फिर देखो उनके जाप में, उनके अजपा में बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं, एक ये मिल जाता है, रिटेक मिल जाता है। बोलते हैं ना उसको, और उल्टा वो ज्यादा टॉप में जल्दी जाएंगे, या उन जिनको वो क्या हासिल करना है, इसकी कृपा हासिल करनी है, गुरु गुरु की कृपा बोले, ईश्वर की कृपा बोले, या खुद की कृपा, कुछ भी, तो वो उनको जल्दी मिल जाएगा। तो इसलिए मैं जी बोल रहा हूँ कि कोई भी बात जो भी हम करते हैं ना, वो अगर हमें पूरी तरह से जानकारी अगर उसकी हो गई ना, मंत्र भी क्या है, मंत्र में भी कुछ तो भी लिखा होता है कि नहीं। अभी मैं गुरु बिल्कुल दीक्षा में मंत्र देता हूँ कि जी ओम जी सच्चिदानंद परमेश्वराय परमेश्वर नमो नमः। नमो नमः। तो जी इसका मैं स्पष्ट अर्थ कहता हूँ, ये क्या है, परमात्मा का गुणगान है, गुणगान है। एक शुक्राना करना है। कभी जी भी हम ऐसे ही चलते फिरते हैं तो हमारे मन में अलग थलग विचार आ जाते हैं, तो ये परमात्मा का गुणगान किए तो अच्छी बात है ना। जी जी लेकिन वो तो कोई सार शब्द नहीं है, उससे से कोई आपको परमात्मा प्राप्त नहीं कर। ये कब मैं बोल रहा हूँ, जब हमको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो परमात्मा के लिए हमारी ओर से सार शब्द तो वो तो परमात्मा की ओर से होता है, लेकिन जी हमारी ओर से उसका शुक्राना, हमें आभार प्रकट करने हैं ना, तो इससे जी करना है। अगर परमात्मा बिल्कुल 24 घंटे हमारे अंदर है तो हम भी 24 घंटे मन में रटते रहेंगे, तो क्या दिक्कत है उसमें, रटो और जी ना रटो। लेकिन ये क्या है, तो ये शुक्राना है, ये आभार है, ये कोई आभार। सार शब्द वाली बात नहीं कि या सार शब्द कोई मंत्र तंत्र नहीं नहीं होता। तो मुझे इतना ही कहना है कि सोम का मतलब वही होता है कि वही परमात्मा अपने आप बच्चा माने अपने आत्मा को बोल रहा है बीच में कि जी मैं वही हूँ, बराबर। ना कि गलत जी अर्थ ऐसा नहीं करना कि हमारा आत्मा ही कह रहा है कि वह मैं हूँ, माने वह परमात्मा मैं ही हूँ, माने वह परमात्मा मैं आत्मा ही हूँ। तो ये कितना गलत हो गया, कितना गलत हो गया। बिल्कुल इसीलिए सोम करने वाले कभी खुश नहीं है, दुखी दुखी है। ना गुरु को उसका अर्थ मालूम है, ना शिष्य को मालूम है। दोनों भी अंधे आने कूप में गिरे, क्या बोलते हैं ना, जी जी दोनों ठेलम ठेला। तो बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये इसमें ऐसा है ना, बहुत सारी जानकारी भी मालूम चाहिए। हम अगर जी कोई जी गुरुआ बन रहे हैं ना, तो ये सब कुछ मालूम चाहिए तभी बनना, नहीं तो किसी का भी जीवों का गलत करना वो अच्छा नहीं ना, जी या किसी जीवों के साथ खिलवाड़ करना वो अच्छा नहीं होता। उसका भुगतान जी हमें करना ही पड़ता है। जैसे मैं कहता हूँ ना, हर कर्म का भुगतान करना ही पड़ता है। अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, कैसे भी कर्म, उसका भुगतान हमें करते ही तब माने प्रकृति छोड़ती नहीं तब तक हमें, क्योंकि जी कर्म हमने प्रकृति में किए हैं, सृष्टि में किए हैं, तो उसका लेना देना है, वो कैसा छोड़ेगा। चाहे आप बोलेंगे मुझे परमात्मा मिल गया, उसको कोई जी लेना देना नहीं, क्योंकि वो क्या बोलेंगी, देखो परमात्मा ने कहा मुझे बनाया नहीं है, मैं भी स्वयंभू हूँ। प्रकृति क्या कहेगी परमात्मा से जी कि मैं भी स्वयंभू हूँ, वो भी जी जी स्वयंभू है। जैसे हम आत्मा भी स्वयंभू है, तीनों भी जी स्वयंभू है ना। जी तो जिसका उसका लेना देना जो तो करेगा कि नहीं, कि प्रकृति थोड़ी बोलेगी कि नहीं मेरे से परमात्मा बड़ा है, या परमात्मा थोड़ी बोलेगा कि प्रकृति तू मेरे से छोटी है। नहीं, तीनों ही बराबर के है ना।
तीनों जब हो जाते तभी ये सब मामला चलता है ना, संसार चलता है ना। जी जी तो इसमें ना परमात्मा ने प्रकृति को बनाया है, ना प्रकृति ने आत्मा को बनाया है, ना आत्मा ने परमात्मा को बनाया है, ना परमात्मा ने आत्मा को बनाया है, बराबर। तो ये तीनों भी स्वयंभू है। ये ज्ञान सबसे पूर्ण, ये बेसिक ज्ञान है। जी जी ये ज्ञान आपको आ गया, फिर आप गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, कौन सी भी कथा कहानी, कोई भी मंत्र, आपको सब कुछ फिर पता चलेगा। हाँ, इसमें कौन किसकी क्या भूमिका कर रहा है, ये आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ये आज तक मेरे ख्याल से आज तक किसी ने बताया नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं बताया गुरुजी, किसी ने आज तक ये सब नहीं बताया। और सबसे बड़ी गुरुजी बात यह है कि मतलब मुझे नहीं पता गुरुजी कि पता नहीं कहाँ से मतलब स्वतः ही मेरे भीतर से सब बातें निकल जाती थी कि यार देखो, प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप मत करो, मतलब ये काम जो तुम्हें लग रहा है कि नहीं करना चाहिए तो मत करो। मतलब कि ये जैसे कि मतलब पता नहीं क्यों गुरुजी ऐसा निकल जाता था कि मतलब ऐसा काम मत करो, वैसा काम मत करो। फिर मैं सोचता था यार ये सब क्या, मतलब कहाँ से ये सब चीजें जो कि मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाऊँ। तो जैसे आप कहते हैं ना गुरुजी कि थोड़ा सा काम, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा ये सब चीजें होनी चाहिए। वो सब चीजें रखते हुए भी कि जहाँ लगता था कि नहीं यार, लगता था कि जैसे कि पता नहीं कहाँ से ये ज्ञान आ गया था कि शरीर की प्रकृति और मन की प्रकृति और संसार की प्रकृति, ये तीनों बैलेंस रहनी चाहिए। तो आप बैलेंस चलेंगे। बैलेंस चलेंगे। अभी तो आपको एक समझ में आ गया ना। तो परमात्मा भी प्रकृति में जो पत्थर है, परमात्मा भी नहीं बना सकता। आया समझ में? अभी मेरी बात आपको सब समझ में आती होंगी कि मैं क्या थोड़ा कठिन बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे तो परमात्मा सब कुछ सबके ऊपर है, परमात्मा सब कुछ बनाया का मतलब नहीं, चलायमान करना अलग बात है, बनाना बात अलग है। मैं कोई 4 व्हीलर में चल रहा हूँ, मैं 4 व्हीलर चला रहा हूँ, इसका मतलब 4 व्हीलर मैंने बनाई नहीं है, मैं 4 व्हीलर को चला रहा हूँ, बराबर। 4 व्हीलर दूसरा बनाता है। वैसा परमात्मा भी कोई असंभव काम नहीं कर सकता। माने परमात्मा को भी बोले ना कि ये पत्थर बना, तू छोटा सा 1 किलो वाला भी पत्थर बना भाई, वो बोले परमात्मा बोलेगा सॉरी ये मेरा काम नहीं है, बराबर। हाँ, क्यों ऐसा? वो प्रकृति का काम है ना। हाँ, लेकिन प्रकृति में समझो ये पृथ्वी बनी है, ये पूरे आकाश बनाया है, ये जो हम क्या कहते हैं पूरे ब्रह्मांड बनाया है, उसको चलाने के लिए बोलो, चलायमान करने के लिए परमात्मा की जरूरत है। हाँ, वहाँ प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। पूरी प्रकृति बोलेगी मैंने ये सब गोले तैयार करके रखे हैं इसको कैसे हिलाने डुलाने, कैसे रखने, कौन सी शक्ति देनी है, कौन सी काम वो करती है, वो क्या नियम से करना है, वो परमात्मा के हाथ में। तो वैसा जिसको उसको काम दिए है, बराबर। प्रकृति उसका काम करती है, परमात्मा उसका काम करता है, और हम आत्मा है तो ऐसा समझो एक थोड़े से दिव्यांग ही है। दिव्यांग माने समझते हो? माने किसी का तो भी सहारा लेना पड़ता है हमें। हम अभी भी रह रहे तो प्रकृति का सहारा ले रहे हैं। माने जो हम आत्मा होते, हम कहीं भी गए ना, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम अकेले ही रहेंगे, बराबर। माने हम एक देशीय है, क्योंकि हम अणु है, बराबर। और परमात्मा क्या है? परमात्मा सर्वव्यापक है, और हम जो आत्मा है, हम अणु है, माने एक जगह है, बराबर। हमको यहाँ से वहां भी जाना पड़ेगा तो कोई तो भी सहारा लगेगा, बराबर। तो हमें मोक्ष भी मिलना है तो वहां भी परमात्मा, हमारा सब कुछ परमात्मा को करना पड़ता है, परमात्मा का सहारा लेना पड़ता है मोक्ष के लिए। प्रकृति में भी घूमने के लिए हम गाड़ी का सहारा लेते हैं, बाइसिकल का सहारा लेते हैं, शरीर का सहारा लेते हैं। बोलना है तो शरीर का सहारा, माने हम जो आत्मा है इतनी पंगु है कि उसको बिना सहारा कुछ नहीं काम कर सकता। अभी देखो तीनों का काम अलग अलग है ना। बिल्कुल। कोई किसी के इसमें दखल अंदाजी लेके या कोई किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं करता, बराबर। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये जो श्रृंखला है, वो जो चैन है, वो बराबर चलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे सार शब्द प्राप्त हुआ तो अभी परमात्मा मेरा सब कुछ ये कर देना चाहिए, तो वो बोलेगा नहीं, ये प्रकृति का मामला है तो तू ये कर। हाँ, तू ये ठीक है, मैं तेरे पीछे हूँ,
ये भी बहुत बड़ा सहारा हो जाता है कि नहीं। अरे मेरे पीछे भगवान है तो जी जी बहुत सारा है या ताकत आ जाती है कि नहीं आदमी के वो इसमें। जी। लेकिन लेना देना तो हमको ही करना पड़ता है। गुरु जी एक बात ये पूछनी थी, जैसे कि अभी तो मतलब 24 घंटा लगभग, मतलब हमको लगता है कि हो ही गया लगभग, थोड़ा बहुत जो बाकी जो मतलब कहीं कहीं बहुत तगड़ी तेज आवाज आती है तो वहां पे नहीं मतलब होता रहता है। और गुरु जी जैसे कि ये जो तंत्र मंत्र होते हैं इनका कोई मतलब वो प्रभाव से मतलब नहीं हुआ ना गुरु जी? देखो तंत्र मंत्र भी एक शब्द है, वाइब्रेशन है, साउंड है। और साउंड क्या होता है, ये जड़ होता है। मंत्र क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं, वो भी जड़ होते हैं। वो वाइब्रेशन भी क्या होता है, जड़ होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब जड़ वाले मामले है। एनर्जी क्या है, ये सब जड़ वाले मामले है, यही के मामले है। यानी उनके इसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जैसा पानी है, पानी का बर्फ हो सकता है, बर्फ का भाप हो सकती है, भाप का वापिस पानी हो सकता है, ये ट्रांसफार्मर हो जाता है। वैसा एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। माने प्रकृति में भी हर जो भी कुछ है उसमें ट्रांसफर होता है, कुछ न कुछ माने बदल हो जाता है। तो वो वैसे वो मंत्र वगैरह वो तो हम मान लेते हैं कि किसी ने मुझे कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो वो एक ऐसा समझो कि कोई किसी के ऊपर करने आता। मैंने भी इतने उदाहरण बढ़िया दिया ना कि आत्मा भी परमात्मा का कुछ कर नहीं सकता, परमात्मा भी प्रकृति का कुछ कर नहीं सकता। तो ये सब कुछ स्वतंत्र है ना। तो आपके आत्मा को कोई जड़ वाली वो ताकत क्या परेशान करने वाली है, नहीं करेगी ना, उसका नहीं चल सकता है। लेकिन ये ज्ञान होने के बाद देखो ये ज्ञान, ये जो मैंने बताया ना, ये जो प्रणाली ये एक बार समझ में आ गई तो आदमी का विवेक जग जाता है। इसको तो विवेक कहते हैं ना। जी जी। हाँ, एक बार विवेक जग गया तो पूरी बात समझ में आ जाती है कि कौन किसके ऊपर क्या कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। सब गणित हमारा ये चल माने ऐसा समझो कि हम सब गणित छोड़ते हैं, फिर माने पूरे के पूरे मार्क हमें मिल जाते हैं। फिर कैसा कठिन गणित आ जाए हम उसको बराबर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काम होता है। तो अभी मैंने आपको बहुत बढ़िया जानकारी तो दे दी है और आपको तो प्रैक्टिकल तो हो गया है, इसलिए मैंने और थोड़ी बढ़िया जानकारी आपको दे दी है। बराबर, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, 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 सत साहिब।